उत्तम संधी आहे, ज्यामधून आपल्या लक्षात येईल की फॅशन जपलं तर आपण किती उंच भरारी घेऊ शकतो. कारण सध्या 1 ते 7 हा वेग असा आहे की मॅडमचा वेळ मिळणे आपल्याला फार मोठी गोष्ट आहे. मॅडमचा अल्पसा परिचय देते कारण वेळ फार झालेला आहे. डॉक्टर मीनाक्षी शंकरसिंग राजपूत मॅडम, पर्सनॅलिटी आपण समोर बघतच आहात, त्यावर तुम्हाला अंदाज आलाच असेल की मॅडमची भरारी काय असेल. मॅडम इज पॅशनेटेड वाईल्ड लाईफ फोटोग्राफर अँड conservative with for many years of experience. She is actively contributing to research. She is an expert in wildlife photography, wildlife science survey monitoring, community engagement and awareness. Madam is member of Youth for Nature Conservation Organization and Wildlife Environment Conservation Society. आता हे सगळं जे तुम्हाला सांगितलं विद्यार्थ्यांना त्याची उंची काय आहे तुम्हाला आज समजणार नाही, पण जेव्हा तुम्ही करिअरच्या एका टप्प्यावर पोहोचाल तेव्हा एवढ्या मोठ्या विभागाचा किंवा एवढ्या सगळ्या संस्थेचा भाग असते किती मोठी गोष्ट आहे तेव्हा लक्षात येईल. आणि या सर्व तुम्हाला मॅडमने यापुढे भरपूर सारे असे लेक्चर्स डिलिव्हर केलेले आहेत. आणि वाईल्ड लाईफ म्हणजे सगळ्यात अशी गोष्ट आहे की वाईल्ड लाईफ हा वीकमध्ये मॅडमची डेटच मिळत नाही, पण माझ्या एका छोट्याशा आग्रहावर मॅडम बऱ्याच दिवसापासून इच्छा आहे की तुम्ही कॉलेजमध्ये यावं, तुमच्याकडे वेळ नसेल तर थोडा वेळ काढा आणि आमच्या विनंतीला मान द्या. तर मॅडमने ही विनंती मान्य केली आणि आज मॅडमपर्यंत आल्या. मॅडमचा परिचय मी सांगितलं याही पलीकडे भरपूर आहे, तो तुम्हाला आणखी कधी संधी आली तर सांगेन किंवा आपल्यासोबत मॅडमला जोडू आपण. आणि वाईल्ड लाईफचं जसं जिओ क्लब आणि ग्रीन सोल्जर क्लबच्या अंडरमध्ये आणखी काही प्रोग्राम निघाले तर त्यासाठी नक्कीच मॅडमची मदत घेऊ. तेव्हा तुम्ही सांगेल आता अवधी अल्पसा आहे, त्यामुळे अल्पसा परिचय देते आणि मॅडमचे आभार मानते महाविद्यालयाच्या वतीने की आमच्या विनंतीस मान दिली. धन्यवाद मॅम. थँक्यू सो मच मॅडम. सर्वप्रथम मान्यवरांची आणि कार्यक्रमाची मुलगी आणि सर्वप्रथम आता यांना मी नमन करते. आप हिंदी में कंफर्टेबल हो? यस. क्योंकि मैं बोलता स्कूल में टीचर हूँ, मेरा जो विषय है वो हिंदी है. ये बात सही है कि मैं बहुत ये बताया कि आज के ज़माने में वाइल्ड लाइफ कहाँ जा रही है, वाइल्ड लाइफ को कंजर्वेशन करने की क्यों ज़रूरत है. और अभी जो है 7 अक्टूबर ऐसी क्या जरूरत है आप पढ़िए कि वाइल्ड लाइफ वीक मनाया जाता है. और आज के ज़माने में तो हम देखते हैं कि बहुत लोग जो है वो नेचर अवेयरनेस में आ गए. आफ्टर कोरोना तो पूरा समय बदल गया है नेचर को लेकर. हर कोई नेचरलिस्ट हो गया है, नेचर अवेयरनेस है, जंगल में जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं. लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा कंजर्वेशन के बारे में भी बोलूँगी. मेरी फोटोग्राफी शुरू हुई 2013-14, बचपन से थोड़ा शौक था, लेकिन 2013-14 को सही समय पर आई. छोटा सा कैमरा था कोडैक, वहाँ से शुरू की और छतरी तालाब पर बरही में आती थी. हर संडे छतरी तालाब पर मैं आती थी. एक दिवाली का सीजन तो था, तो दिवाली के दिन भी सुबह में छतरी तालाब पर आती थी. एक समय था जब छतरी तालाब पर हमने पानी कम देखा और पक्षियों को ज़्यादा देखा. हजारों लाखों से वहाँ पर पक्षी होंगे. वहाँ पर एक रेड ब्रेस्टेड करके आता है, पूरा लाल चेहरा होता है उसका. पूरा छतरी तालाब में पूरा लाल दिखता था. लेकिन आज जब हम वहाँ जाते हैं तो बस गिने चुने उंगली पर गिन सकते हैं इतने पक्षी थे. एक समय वहाँ पर पक्षी गिने नहीं जाते. ये दो चीज़ों का बहुत ज़्यादा फर्क हो गया है. और उसके बाद किसी भी चीज़ की शुरुआत, जैसे मैं बेच के साथ हूँ, कार्स के साउंड भैया को भी जानती हूँ, यूथ हॉस्टल यूथ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी हूँ. तो हमारे इसमें नौजवान स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं, बहुत लोग आते हैं. मैं अभ्यास स्कूल में थी, सुबह मैडम हमारे साथ थी. तो जब हम हर संडे निशिकांत सर के साथ नेचर के लिए जाते हैं तो स्टूडेंट में से तब वो 10वीं के स्टूडेंट थे, लेकिन उसमें से 5 स्टूडेंट जो है आज नेचर के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. एक साई लग रहे हैं जो एग्रीकल्चर में काम है, नासिक में कंपनी में जॉब है उसे, लेकिन फिर भी वो काम करता है. एक स्ट्रॉन्ग ही है, अपना में MBBS कर रही है, लेकिन फिर भी वो नेचर के लिए काम कर रही है. मैं कहना ये चाहती हूँ कि जो भी चीज़ होती है, ये जो अभी जो आपकी उम्र है, जो आपका पैशन है, इसे आप पूरा मेंटेन कीजिए. आपका सब्जेक्ट भी बहुत अच्छा है, जूलॉजी है, बॉटनी है. जितना मैं आर्ट्स फील्ड से हूँ, मुझे उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन आपको इतना डीप नॉलेज है. मेरे तो सारे जितने भी साथ में जितने भी छोटे बच्चे करते हैं, मैं उनको एक ही चीज़ बोलती हूँ, IAS बनो, फॉरेस्ट ऑफिसर बनो, वरना
ज़्यादा से ज़्यादा आप नेचर की तरफ जाओ। मैं वही कहती हूँ, क्योंकि आज हम देखते हैं कि फ्लड हर जगह आ रहा है, बारिश हर जगह हो रही है, महाराष्ट्र लेकर जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि नेचर के साथ हमने खिलवाड़ किया है। सीधी सी बात है, नेचर के साथ खिलवाड़ किया है तो नेचर हम पर प्रकोप कर रहा है, यही चीज़ है। जब मैं फोटोग्राफी के लिए जाती हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस हो रहा है। अमरावती में एज ए गर्ल्स बहुत कम मैंने देखे हैं जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हैं। रिसर्चर काफ़ी है। यही चक्र तलाव पर जब मैं आती थी तो वहाँ मुझे जो मेरे गुरु थे मनोज भीट सर, संडे को मिलते थे, वो मुझे सिखाते थे। और एक बार ऐसे हुआ कि फोटो निकालते निकालते हम थोड़ा रुक गए, बबुल का एक पेड़ अभी भी है वहाँ थोड़ा सा बैठ गए। शशि थोड़े सब साथ में थे, मेरे को कलीग निशा भी कहती थी, सोबत होती, तो वो हम साथ में थे। तो फिर हमें स्नेक दिखाई दिया। हम स्नेक के लिए सर बोले, मैंने तो निकाल लिया, मीनाक्षी आपको लेना है तो आप स्नेक का फोटो ले लो। तो हम बस इधर तीन साइड से 3 लोग खड़े हो गए, तो मैं सामने से खड़ी हो गई। स्नेक का और मेरा जो अंतर था, टेबल का और मेरा इतना अंतर होगा। स्नेक बोले धामन है, रैट स्नेक है, कुछ नहीं करेगा, रैट स्नेक करेगा। जब फोटो क्लिक करना गया तो उसने सीधा सीधा फल निकाल दिया, कोबरा था, सच में बहुत नजदीक था। और कई बार समर में ऐसे जाते थे हम, लो एंगल के लिए फोटो लेते थे, तब सोकर फोटो लेते थे। तो मैं ऐसी सोती थी तो रैट ने कई बार मेरे साइड से जाती थी, वो मुझे देखती थी, मैं उसे देखती थी, वो अपनी तरफ चली जाती थी, मैं अपना फोटो लेती थी। जब तक आप किसी को तकलीफ ना दो तो कोई भी आपको भी तकलीफ नहीं देगा। हनुमानगढ़ी हमारे लिए एग्जाम्पल है। सारे वहाँ के विक्टर जो है अमरावती में आ रहे हैं। लेपर्स को तो उनका जंगल पता है, उनका घर पता है, उनको ये नहीं पता कि यहाँ पर हनुमानगढ़ी कॉलोनी बन रही है तो मैंने यहाँ से चले जाना चाहिए। उसे तो उसकी जगह ही पता है। जगह नहीं दिख रही है तो सामने आ रहा है। नेचर को इतना, एनिमल्स को इतना नहीं पता, उनको उनकी जगह ही रहती है। ऐसे कई एक्सपीरियंस है। बट मैं यहाँ पर ये कहूँगी, जो आप अपनी जो पढ़ाई है तो ये नेचर के प्रति कीजिए। हम जाते हैं बाहर, अब नेचर को अगर हम कंजर्वेशन के थ्रू बोलेंगे सेव करना है, तो हम कैसे सेव करेंगे? हम कहाँ रहेंगे? हर बार जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, जंगल को बचाने की भी जरूरत नहीं है। हम हमारे घर से शुरुआत कर सकते हैं, हमारे एरिया से शुरुआत कर सकते हैं। हमारे घर के पास जो पेड़ पौधे हैं, छोटा जो हमारा गार्डन है, हम उसे सेव करते हैं। आप घर के छोटे छोटे पेड़ पौधे लगा दीजिए, बटरफ्लाई आते हैं, चिड़िया आती है, बुलबुल के घर वहाँ पर बन जाते हैं। और उसके साथ साथ हम हमारे एरिया को भी वहाँ पर अच्छे से सेव करते हैं, अच्छे से बचा सकते हैं। तो बात ये होगी 1 से 2 मैं देखती हूँ, मैं मेरे स्कूल में हर लेसन को घुमा फिरा कर मैं नेचर में लाती हूँ। 8, 9, 10 को पढ़ाती हूँ, हर लेसन घुमा फिरा कर मैं नेचर में लाती हूँ। तो मेरे कई सारे जो स्टूडेंट हैं अभी IFS की तैयारी कर रहे हैं। अभ्यास सुबह मैडम है, वो आज भी नेचर के लिए बहुत कॉम्पिटेंट भी लेकर जाते हैं, वो भी है। तो बच्चे आप कंजर्व और कुछ एक चीज और मैं ये कहूँगी, जैसे मैं प्रोफेशनली तो टीचर हूँ, लेकिन मैंने मेरी हॉबी को पूरा समय दिया है। जैसे मैंने बताया कि हर संडे मैंने मेरी हॉबी पाई है, और उसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी ने ब्रेक नहीं आने दिया है। 13-14 साल से अभी भी कंटिन्यू। अभी जिस अम्बा देवी फोटोग्राफी एसोसिएशन जो कंपटीशन हुए हैं, वहाँ पे मुझे कंसोलेशन एक प्राइज मिला है, और बाहर से भी कुछ अवार्ड मुझे मिले हुए हैं। और वाइल्ड लाइफ भी इसीलिए रखा है क्योंकि आप इंसानों को बोल सकते हैं कि ऐसे देखो, इधर देखो, उधर देखो, हम हमारी फोटो कर सकते, लेकिन हम कभी बर्ड्स को नहीं बोल सकते कि थोड़ा सामने आ जाओ, थोड़ा साइड से दो, थोड़ा लाइट का शेड आ जाए। ये सारी चीज़ें हम नहीं कर सकते। अब जब हम 5-10 हज़ार फोटो एक समय निकाल लेते हैं, कैमरा से क्लिक करते हैं, और उसमें से 2 या 3 फोटो जब अच्छे निकलते हैं जैसे आपको चाहिए, तो वो जो सुकून मिलता है ना, वो ये सारे बातों से बहुत ही अलग होता है। किसी बर्ड का यहाँ पर सावंगा लेक है, सावंगा, वहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स बहुत आते हैं। रिटर्न माइग्रेटरी अपने अमरावती में होता है। अभी जस्ट 3 महीने पहले लेसर फ्लेमिंगो आया था, वो लाल काकड़वाड़ी के पास एक तालाब पर, और एक ही आया था, वो शायद रास्ता भटक गया होगा। 15-20 दिन हुए वो एक था, तो जस्ट हमें पता चला, हम लोग वहाँ पर जाकर उसके फोटो ले लिए। रिटर्न माइग्रेशन अपने अमरावती में बहुत अच्छे से होता है। फिर हम सोचे कि अगर अमरावती के तालाब जैसे सावंगा है, छतरी तालाब है, जड़का लेक है, MIDC साइड में 2-3 लेक है, वहाँ
वहाँ पर होता है, अरे ये तो लाखनवाड़ी में था, अरे ये तो अचानक दिख गया। तो मतलब ऐसे कितने वर्ड्स होंगे जो ऐसे छोटे छोटे जगह आते होंगे, मुकर जाते होंगे। काउंटिंग होता है, वर्ड काउंटिंग होता है वर्ड्स का, हाँ वो भी आप लोगों को पता है। तो ऐसे लोग तो वहाँ पर हर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर तो नहीं जा सकता, लेकिन वहाँ पर जा सकते हैं स्टूडेंट, जो वहाँ के स्टूडेंट है, जो बाहर के स्टूडेंट है। तो अपने अपने एरिया के जो लेक है, उस लेक पर अगर आप जाओ, वहाँ के अगर आप बर्ड काउंट करो, उसे देखो। अगर दूसरी बात फिशरिंग होती है, मैंने छत्तीस तलाव पर भी बहुत बार देखा कि स्नेक जो है उसमें, अभी समर की बात बताई, सावंगा में जब मैं फोटोग्राफी के लिए गई थी, ग्रेट कॉर्मोरेंट है, बड़ी छोटा वाला काला पक्षी जो है, मैं दूर से देख रही थी, पानी में एक ही जगह बहुत ज़्यादा छलांग कर रहा था। मैं कंटिन्यू उसे देख रही थी, 1-2 घंटे मैंने उसे देखी, वो कंटिन्यू छलांग कर रहा था। फिर मैं समझ में आया कि क्यों मूव क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि वो जाण्यामध्ये अडकलेला होता। तो मछलियों के लिए जो जाला लगाते हैं वो उसमें अटका था, और वो एकदम से बीच में था ना, मैं वहाँ जा सकी और उसे छोड़ के आने का दिल भी नहीं कर रहा था। 1 बजा हुआ था, मई महीने की बात है, दोपहर के 1 बजे थे, फिर भी मैं वहाँ पर गई। और वो हर बार आकर जब अपन लेक पर जाते हैं तो वहाँ के लोगों से अपनी पहचान हो जाती है। तो गांव में जो थे वो भैंसों को पानी पिलाने के लिए वो हमेशा वहाँ आते थे, तालाब में, क्योंकि 100-200 भैंसे भी आते थे, तो वो हमेशा बात करते थे। तो उनको दिखा कि मैं पानी में जा रही हूँ। अब उनको भी डाउट आया अंकल को कि पानी में क्यों जा रही है, तो वो मेरे पास है, बोले आप पंछी के पास जा रहे हो। मैंने कहा